नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने दांतों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले आमाशय के बारे में। आमाशय, ठीक है, यानी स्टमक। ठीक है, तो यह साथियों पाचन तंत्र का हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, उसी में यह पाया जाता है। ठीक है, यानी यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार का इसका क्या होता है, चित्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, ग्रास नली। ठीक, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा ये काइम होता है यहाँ पे। ठीक है, भोजन ही होता है, भोजन का प्रकार है। यहाँ से भोजन प्रवेश करता है इसमें। ठीक है, जब भोजन यहाँ से निकलता है पूरी प्रोसेस के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके आकार को लेकर, इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के किस लेटर जैसा है, तो इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर जे जैसे इसका जो है आकार होता है। अगर हम बात करें आमाशय होता क्या है, तो आमाशय एक क्या है, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, यह क्या है, थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कार्य को लेकर, तो थैलीनुमा संरचना है तो यह क्या काम करेगी, संग्रह का काम करेगी। और किस चीज़ का संग्रह, भोजन का। ठीक है, तो थैलीनुमा संरचना होती है और यह क्या करती है, भोजन को संग्रहित करने का काम करती है। भोजन को संग्रहित व पाचन का यानी पचाने का यह काम करता है, आमाशय होता है। ठीक है, तो भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है और भोजन को इकट्ठा करता है। लगभग 3 से 4 घंटे यह क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करता है, स्टोर करने का काम करता है। अगर हम बात करें इसके भाग को लेकर, आमाशय कितने भाग होते हैं, तो साथियों आमाशय के 3 भाग होते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा ये, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। ठीक है, और दूसरा भाग होता है ये, जिसको हम फंडस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट भाग पाइलोरिक। ठीक, तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इनके नाम है, जो आमाशय भाग होते हैं उनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनके नाम याद रख पाते हैं तो इनके जो काम होते हैं वो समझना हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो इनके कितने भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियक की। ठीक है, तो समय का अभाव है, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, अगर ये नाम आपको याद रहते हैं तो इनके जो कार्य होते हैं वो समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियक के बारे में। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है कार्डियक। ठीक है, तो कार्डियक क्या करता है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण एसिड पाया जाता है जिसका क्या नाम है, HCl। HCl क्या है, यह एक एसिड है, तेजाब है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो यह क्या काम करता है, तो सबसे पहले तो यह जो भोजन के साथ हानिकारक कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं, तो यह उनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, हानिकारक कीटाणुओं को क्या करता है, यह नष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यह क्या करता है, और यह क्या काम करता है, यह जो इसके साथ भोजन के साथ टाइलिन आया हुआ होता है जो लार ग्रंथियों से आता है, उसके प्रभाव को कम करता है। टाइलिन के प्रभाव को क्या करता है, यह कम करता है। ठीक है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, टाइलिन के प्रभाव को कम करता है। और यह क्या करता है, इसकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। तो यह भोजन को क्या कर देता है, भोजन को भी यह क्या बना देगा, अम्लीय बनाता है। तो यह भोजन को क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, और यह क्या करता है, यह जो एंजाइम, निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनकी कार्यशक्ति को बढ़ा देता है। यानी जो एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, कम काम करते हैं, उनकी कार्यशक्ति यानी काम करने की क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे वह अपना काम क्या करे, ठीक से कर पाए। यानी यह क्या करता है, एंजाइमों की क्रियाशक्ति या कार्यशक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ताकि वह अपना काम ठीक से करे। जैसे एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, जिसके पीछे नोजन लिखा होता है, इसका मतलब निष्क्रिय एंजाइम है। ठीक है, और HCl क्या करता है,
HCl इसकी कार्य शक्ति को बढ़ाकर इसको किस चीज़ में परिवर्तन कर देता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में। ठीक है, तो HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय है। ठीक है, और जब यह पेप्सिन बन जाता है तो इसकी क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, तो यह क्या होता है, एक्टिव यानी क्रियाशील एंजाइम बन जाता है। तो यह काम कौन करता है, HCl करता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा, जो अमाशय यानी स्टमक है, इसका पहला पार्ट क्या होता है, कार्डियक होता है, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरिक। जो कार्डियक होता है उसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। वह क्या करता है, वह हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है और क्या करता है, टाइलिन के प्रभाव को कम करने का काम करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है और साथ ही साथ एंजाइमों की कार्यशक्ति को बढ़ाता है। जैसे पेप्सिनोजन से पेप्सिन में यह क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये थे कार्डियक के काम। उसके बाद अगर हम बात करें अमाशय में पाया जो दूसरा भाग होता है अमाशय का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, उसका कार्य क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। दूसरा पार्ट इसका कौन सा होता है, फंडस। ठीक है, तो ये फंडस होता है, इसमें जो फंडस होता है इसमें एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूजी। ठीक, तो फंडस में क्या पाया जाता है, कांटेनुमा संरचना, और इसका क्या नाम होता है, रूजी। ठीक है, और यह रूजी क्या करती है, यह रूजी भोजन को रोक कर रखने का काम करती है। जैसे भोजन इसमें आया तो ये कांटेनुमा संरचना होती है, इसमें फंस जाता है भोजन और यहाँ पर क्या रहता है, भोजन रुका रहता है। ठीक है, और कभी कभी आपने महसूस किया होगा भूख के मारे हमारा पेट दर्द करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम भोजन भूखे होते हैं तो यानी हमारे पेट में भोजन नहीं होता, तो यह अपने स्थान पर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है और हमें चुभन पैदा होती है, चुभन महसूस होती है, जिससे हम कहते हैं कि हमारा पेट दर्द कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो रूजी क्या करती है, जब हम भोजन नहीं करते, अब खाली पेट होता है, तो यह क्या करती है, चुभन पैदा करती है। ठीक है, पैदा करती है। ठीक, और रूजी क्या करती है, महत्वपूर्ण कार्य तो इसका वही है, भोजन को रोक कर रखती है। ठीक है, तो ये काम थे क्या, फंडस के, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, कांटेनुमा संरचना होती है जिसको हम रूजी कहते हैं। रूजी क्या करती है, भोजन को रोकने का काम करती है। ठीक है, जब भोजन हम नहीं किए हुए होते हैं यानी खाली पेट होता है, तो यह अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है और हमें क्या महसूस होती है, चुभन होती है, जिससे हमारा पेट दर्द करने लग जाता है। तो ये था हमारा अमाशय का सेकंड पार्ट। अब हम पढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट को, जिसका क्या नाम था, पाइलोरिक। ठीक है, तो पाइलोरिक के बारे में हम अब देखते हैं। जैसे ये हमारा पाइलोरिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और सबसे अंतिम पार्ट है इसका अमाशय का। तो पाइलोरिक क्या होता है, इसके अंतर्गत एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर, यहाँ से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। ठीक, जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है, पाइलोरिक में पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, नाम से ही पता चलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको हम बोलते हैं, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अगर जठर ग्रंथि ठीक से काम न करे या ये काम करना हट जाए या इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो क्या होगा, तो हमें एक रोग होगा जिसका क्या नाम है, गैस्ट्रिक। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ठीक है, तो यह रोग हमें होगा या हो सकता है, या इस रोग को हम क्या कहते हैं, अगर यह काम ठीक से न करे तो कौन सा रोग होगा, गैस्ट्रिक रोग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जठर रस की, जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। और जठर रस में क्या पाया जाता है, इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है हमारा रेनिन एंजाइम और दूसरा एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। जी हाँ, वही पेप्सिन जो हमने पीछे पढ़ा था, HCl पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, तो एक एंजाइम कौन सा पाया जाता है, रेनिन, और दूसरा कौन सा पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे अमाशय के बारे में। अमाशय क्या होता है, अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो भोजन को स्टोर करके रखती है। ठीक है, और यह क्या करती है, भोजन का पाचन भी करती है। लगभग 3 से 4 घंटे या भोजन को स्टोर करके रखने का काम करती है। और इसका आकार की अगर हम बात करें तो कैपिटल जो लेटर होता है जे, इस जैसे इसका जो आकार होता है। अगर हम इसके भागों की बात करें, अमाशय कितने भागों में बंटा हुआ होता है, 3 भागों में इसको बांटा गया। सबसे पहले कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। अगर हम कार्डिक की बात करें तो इसमें HCl पाया जाता है जो क्या करता है, हानिकारक कीटाणुओं को मारता है और क्या करता है, वह टाइलिन के प्रभाव को क्या करता है, ख़त्म करता है और एंजाइम की जो क्रिया शक्ति है उसको बढ़ाता है और साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बनाता है। उसके बाद हमने देखा था
फंडस के बारे में। फंडस में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम रूजी कहते हैं। और रूजी क्या करती है, भोजन को रोकने का काम करती है। और जब भोजन यानी खाली पेट होता है हमारा, तो ये अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है और हमें चुभन महसूस होती है, जिसे हमें पेट दर्द होने लगता है। अब हम बात करते हैं पाइलोरी के बारे में। बात की थी हमने, उसमें देखा था जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि अगर ठीक से काम ना करे तो गैस्ट्रिक रोग हमें हो सकता है। और जठर ग्रंथि के अंतर्गत क्या पाया जाता है, यानी उसमें से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। अब पढ़ते हैं रेनिन। ठीक है, रेनिन जो एंजाइम है, ठीक है, एक रेनिन हार्मोन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ रेनिन हार्मोन। ठीक है, यह हार्मोन होता है जो कहाँ से निकलता है, यह किडनी से निकलता है, जो आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम रेनिन एंजाइम की बात करते हैं जो कहाँ से निकलता है, जठर रस से निकलता है। ठीक, तो रेनिन एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, जठर रस से निकलता है। और यह जो रेनिन है यह लगभग 6 से 8 साल तक क्या करता है, कार्य करता रहता है। उसके बाद इसका जो काम है वो खत्म हो जाता है, यानी यह निष्क्रिय हो जाता है। और यह क्या करता है, यह दूध को पचाने का काम करता है। ठीक है, दूध को पचाता है मतलब क्या करता है, यह दूध को दही में बदल देता है, यानी कैसिन प्रोटीन को ठीक है किस में बदल देता है, पैराकैसिन में। ठीक है, यानी कैसिन प्रोटीन, यानी ये क्या होता है हमारा, कैसिन जो प्रोटीन होता है कहाँ पाया जाता है, दूध में। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में। ठीक है, तो कैसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में। और पैराकैसिन में यह बदल देता है, कौन बदलता है इसको, रेनिन। ठीक है, दूध को दही में। ठीक है, और पैराकैसिन मतलब यहाँ पे क्या बन गया, दूध से दही बन गया। ठीक, तो यानी रेनिन क्या करता है, यह दूध को पचाने का काम करता है, कैसिन प्रोटीन को पैराकैसिन में बदल देता है। और जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो किस प्रोटीन की वजह से होता है, ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। दूध का रंग सफ़ेद किस प्रोटीन की वजह से होता है, कैसिन प्रोटीन की वजह से, कैसिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वसा के दूध में पाई जाती है, भैंस के दूध में। भैंस के दूध में क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वसा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसके दूध में पाया जाता है, गाय के दूध में। कौन सा प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसके दूध में पाया जाता है, गाय के दूध में। और सबसे ज़्यादा शर्करा किसके दूध में पाया जाता है, ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों में ध्यान में रखना। दूध का रंग सफ़ेद कैसिन प्रोटीन की वजह से, भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा गाय के दूध में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा शर्करा भी कौन सी, लैक्टोज नामक जो शर्करा है वो सबसे ज़्यादा ऊँट या ऊँटनी के दूध में पाई जाती है। ठीक है, और रेनिन जो एंजाइम होता है वो कितने साल तक कार्य करता है, 6 से 8 साल तक कार्य करता है। ठीक है, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरों की माताओं का दूध पीता है। ठीक है, जैसे कभी आपने बछड़ा देखा होगा, तो वह क्या करता है, 1 या 2 साल अपनी माँ का दूध पीता है, उसके बाद कौन इसका यूज़ करता है दूध का, मनुष्य ही करता है। ठीक है, तो 6 से 8 साल तक रेनिन अपना कार्य करता है, उसके बाद ये अपना काम नहीं करता, यानी यह दूध को दही में नहीं पचाता, तो फिर कौन करता है, क्योंकि मनुष्य तो पूरी उम्र भर दूध पीता है, तो फिर यह जो कार्य है दूध को पचाने का कार्य कौन करता है, HCl करता है, HCl। ठीक है, और कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका रेनिन ठीक से काम नहीं करता, लैक्टोज इनटॉलरेंट। ठीक है, टॉलरेंस जिसको हम बोल सकते हैं, दूध से एलर्जी होना। ठीक है, जिसको दूध नहीं पचता है, दूध से एलर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज इनटॉलरेंस। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो दूध नहीं पीते हैं, दूध से जिसको एलर्जी है। ठीक है, तो ये बात थी रेनिन को लेकर। 6 से 8 साल लगभग ये अपना काम करता है, उसके बाद HCl क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है, और जिसको दूध से एलर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज इनटॉलरेंस। ठीक, और ये दूध से संबंधित कुछ बातें थी। दूध का रंग जो सफ़ेद है कैसिन की वजह से। ठीक है, और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, और कैरोटीन की वजह से दूध का रंग जो पीला होता है। ठीक है, ये बात हो रहती है, दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से। ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है दूध में, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है दूध में, और विटामिन C बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इस बात को ध्यान रखना। विटामिन C दूध में
नहीं पाया जाता। तो ये बातें हैं रेनिन के संदर्भ में। रेनिन क्या करता है, कैसिन प्रोटीन को पैरा कैसिन में बदलते हैं, यानी दूध को दही में बदलने का काम करता है, यानी यह दूध को पचाता है। ठीक है, जिसमें दूध नहीं पचता या जिसको दूध से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद HCl क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है, क्योंकि इंसान जो है उम्र भर दूध पीता रहता है, तो दूध पचता कहाँ पे है, किसकी वजह से पचता है, HCl की वजह से पचता है। अब हम इसका जो लास्ट एंजाइम है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, उसके बारे में पढ़ते हैं। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह क्या करता है, वह प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, किसको पचाने का काम करता है, पेप्सिन। पेप्सिन है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, यह प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, और किस में बदल देता है, यानी यह क्या करता है, यानी यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या जो एंजाइम थे, जो किस में पाए जाते हैं, जठर रस में पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में यह बदलने का काम करता है। उसके बाद जो भोजन है वह कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, आमाशयवाज भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में, और इसको हम वहाँ पे क्या कहते हैं, जब ये छोटी आंत में चला जाता है तो काइम कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। तो ये था हमारा आमाशय को लेकर थोड़ी सी जो जानकारी हमने शेयर की है। ठीक है, उसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में विस्तार से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।